मैग्निल सर, कम। गुड आफ्टरनून मैम, गुड मॉर्निंग सर। बैठे लोकेंद्र। थैंक यू सर। लोकेंद्र, आप एजुकेशन से तो आपने साइंस किया है। जी सर। ऑप्शनल आपका हिंदी लिटरेचर है। जी सर। राइट। और 2023 में आप सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट भी सिलेक्ट हुए। नहीं सर, उसमें मैंने इंटरव्यू दिया था, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। ओके, ऑल राइट। अच्छा, आई थॉट कि शायद उसमें हो गया पर आपने गए नहीं। चलिए, सीएपीएफ की बात कर रहे हैं तो भारत में टोटल कितने सीएपीएफ हैं? सर मेनली 7 सीएपीएफ है, और जो मैंने असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम दिया था उसमें 5 सीएपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट के लिए रिक्रूट कर रहे हैं। ओके। तो ये सीएपीएफ इतने सारे क्यों हैं, अलग अलग क्यों हैं? सर मेनली जो बॉर्डर गार्डिंग के रूप में जो अलग अलग, एक तो उनके मैंडेट अलग अलग है, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है, और कुछ बॉर्डर। कौन है बॉर्डर गार्डिंग के लिए, कौन है? और इंटरनल सिक्योरिटी आपने बोला, वो कौन है? जैसे इंटरनल सिक्योरिटी के रूप में सीआईएसएफ और सीआरपीएफ है। जो सीआईएसएफ को मेनली जो इंडस्ट्रियल जितने भी जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और बॉर्डर गार्डिंग के रूप में एसएसबी, आईटीबीपी और बीएसएफ, ये मेनली 3 फोर्सेज है जो बॉर्डर गार्डिंग का काम करते हैं। भारत और पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी ये रिकमेंडेशन किया कि देयर शुड बी 1 बॉर्डर 1 फोर्स होना चाहिए। तो क्या भारत उस प्रिंसिपल को, कारगिल कमेटी के रिव्यू के बाद उस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा बॉर्डर गार्डिंग में? सर मेनली जो 3 बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस देखने को मिलता है, एसएसबी, आईटीबीपी और बीएसएफ, जो वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन के अनुसार बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए। मेरा सवाल आप या तो समझे नहीं या जवाब नहीं दे रहे। एक नजर से देखें सर, वो अलग अलग ही है, जैसे एसएसबी और आईटीबीपी और बीएसएफ, मतलब एक सीमा, एक मतलब एक बल नहीं है, अलग अलग है। कैसे है? बीएसएफ जो है वो बांग्लादेश को भी देख रही है, वो सीमा तो अलग है, वो पाकिस्तान अलग है। जी सर। तो वो क्यों देख रही है? भूटान और नेपाल अलग अलग है पर एक ही बल उसको देख रहा है। सर जो मतलब एक बॉर्डर, एक मतलब जैसे पूरे बॉर्डर को एक ही सेना, मतलब एक ही सुरक्षा बल नहीं। और म्यांमार का बॉर्डर तो आपने छोड़ ही दिया, उसकी सीमा तो आपने बताई नहीं, कोई देख भी रहा है या नहीं देख जी रहा सर, है? उसकी असम राइफल्स देख रही है। उसको असम राइफल देखता है। ओके। जी सर। हिंदी लिटरेचर आपने किया है? जी सर। ठीक है। यमक अनुप्रास का, यमक अलंकार का कोई उदाहरण देंगे? सर इसका एक उदाहरण, कनक कनक ते सोगनी मादकता अधिकाय, या खाए बुराई वा पाए बुराई। अच्छा, इसको आप ये अनुप्रास क्यों नहीं है? सर इसमें कनक कनक जो 2 शब्द है, उसमें एक कनक का मतलब सोना है और एक धतूरे के रूप में जो अलग। अच्छा, अनुप्रास का एक उदाहरण दें। जैसे कनक कनक को अगर साउंड के हिसाब से कहा जा सकता है। नहीं, देखिए फिर आप अपनी वो उस पे थोड़ा सा गड़बड़ इस चीज को कर दे रहे हैं। ओके, हमारा ग्रोथ स्लो डाउन कर रहा है, हमारा ग्रोथ स्लो डाउन है, जीडीपी की दर कम होती जा रही है, और हम 2047 में कैसे विकसित देश बन पाएंगे अगर ऐसा चलेगा? ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कोई सुझाव अगर आपने वित्त मंत्री को भी देने हो तो क्या होंगे? सर जो अभी स्लो डाउन चल रहा है उसका कारण जैसे इलेक्शन है, और काफी जो ग्लोबल टेंशन है, जो यूएसए में भी चुनाव हुए जिसकी अनसर्टेनिटी के कारण है, और आने वाले समय में हम कैपिटल एक्सपेंडिचर और जो हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड है उनको कौशल के लिए और भी योजनाएं संचालित करके इसको काउंट, मतलब जो ग्रोथ को इंश्योर कर सकते हैं, और साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ाकर। तो उससे हो जाएगा लगता है? एनीवे, ठीक है, थैंक यू। अच्छा लोगेंद्र, ये आपने केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी तीनों पढ़ाई किया है। आपका बार्मर में, हिंदी में है ना, बार्मर में फ्लोरा फोना, क्या क्या फ्लोरा है, क्या क्या फोना है? बार्मर या थार डेजर्ट? थार डेजर्ट बार्मर। जी सर, थार डेजर्ट। थार डेजर्ट का बोलिए। जी सर। फ्लोरा के रूप में मेनली जैसे केर है, खेजड़ी है,
और जाल जिस वहाँ का लोकल वो, और आकड़ा जिसे आक बोलते हैं वो है। मेनली ये देखने को मिलता है झाड़ी और वृक्ष के रूप में। और बबूल जो विलायती रूप में विलायती बबूल है, जिसका जो डेजर्ट है उसका एक्सपेंशन रोकने के लिए मेनली छिड़काव किया गया था, ये देखने को मिलता है। और फौना के रूप में सर जो जंगली लोमड़ी है और ऊंट है, और बाकी सरीसृप की काफी वैरायटी जैसे वाइपर है, स्नेक्स में काफी देखने को मिलता है। अच्छा, इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी इश्यूज कुछ है ऑन द बॉर्डर ऑफ 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द border districts of Rajasthan? What are the internal security threat? What are the external problems? External security issue. सर मेनली जैसे बॉर्डर एरिया है तो वहाँ पे स्मगलिंग की शिकायतें रेगुलर देखने को मिल रही है, जो पहले पंजाब में थी, जो अभी एक्सटेंड होकर राजस्थान में भी देखने को मिल रही है, जैसे ड्रोन जैसी जो टेक्नोलॉजी है जिसके चलते। और मेनली सर ड्रग्स का ही पश्चिमी राजस्थान में प्रकोप है। बाकी जैसे टेररिज्म जैसी या थोड़ा बहुत इलीगल माइग्रेंट का भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अच्छा, ये बताइए, न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन, इसका अंदर क्या है? हमारा इधर न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन का दोनों का एग्जाम्पल दे दीजिए। सर जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है, जिसके अंतर्गत जो यूरेनियम या थोरियम का जैसे उसका विखंडनीय प्रक्रिया में परिवर्तित किया जाता है, जो और उसके अलावा प्लूटोनियम 94 उसको बेरियम और क्रिप्टॉन में तोड़ते हैं, जिससे एक 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और उसके साथ साथ एनर्जी का प्रोड्यूशन होता है, जिसको हम नाभिकीय विखंडन या एटॉमिक फिजाइल करूंगा। और फ्यूजन में सर हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक बोला जाता है, जिसमें ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम के संलयन की क्रिया के द्वारा हीलियम का निर्माण होता है, उसके साथ साथ एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। फ्यूजन रिसर्च हो रहा है इंडिया में? जी सर, जिसका मतलब टोकामेक थ्योरी के ऊपर। टोकामेक थ्योरी बताइए सर। इसमें इंडिया का रिसर्च चल रहा है, और इंटरनेशनली जो इंटरनेशनल थर्मो एनर्जी रिएक्टर जिसमें हमारा स्टेक्स है, जिसमें जो फ्रांस में संचालित है, उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सर। अच्छा लोकेंद्र, आपको योग में रुचि है? जी सर। योग आप को देखकर लग रहा है प्रैक्टिस भी करते हैं। कब से कर रहे हैं आप योग की प्रैक्टिस? मैं कॉलेज टाइम में 7-8 साल से रेगुलर योग कर रहा हूँ। अच्छा। और प्राणायाम में काफी बचपन से ही स्कूलिंग में करवाते थे, तो उससे मेरी आदत है। अच्छा, मच बिफोर स्वामी रामदेव जी ने इसको पॉपुलर किया, उससे पहले से आप कर रहे हैं? मतलब जी, मैं मतलब स्कूलिंग में ध्यान योग करवाया जाता था, मतलब 1-2 मिनट का, और उससे मैं उसमें अपने आप को एक स्वयं से बात करना वो मुझे काफी अच्छा लगता था। उसके बाद मैंने इसको प्रैक्टिस किया है। तो आसन प्राणायाम के अलावा क्या आयाम है योग के? मैम जो अष्टांग योग है, योग सूत्र के अंतर्गत जो पतंजलि जी ने दिया है, उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि के रूप में देखने को मिलता है, जो अष्टांग योग की बात की जाती है। तो इसके अलावा ये तो हुआ आपका। जी मैम। इसके अलावा भी कुछ योग के विषय में आपको ज्ञान है, जैसे भक्ति योग या कोई और प्रकार का योग, लय योग? जी कुछ आपने इसके विषय में कुछ धारणा है आपकी? जी मैम, भक्ति योग और राजयोग, कर्म योग और ये मेनली हमारे जो आध्यात्मिक गुरु है विवेकानंद जी, उन्होंने दिया था, जिसमें उन्होंने अलग अलग उन पे पुस्तक भी लिखी है। राजयोग को मेनली जो अष्टांग योग के समान माना जाता है, और भक्ति योग में किसी अपने आराध्य देव के प्रति समर्पित होने को भक्ति योग बोला जाता है। और कर्म योग जो निष्काम कर्म की विचार है, जो भगवत गीता से लिया गया है, इसमें किसी भी काम को अपने मतलब कुशलता से करने के या उसके प्रति समर्पित होने का, जिसका मतलब हम परिणाम की ओर मतलब उसकी उन्मुख हुए बिना अपने आप काम को 100% देने के ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो इसका गंतव्य मतलब एक ही है, इसका जो एंड पॉइंट है, चाहे भक्ति का मार्ग पकड़ो, चाहे आसन का मार्ग पकड़ो, चाहे कर्म का मार्ग पकड़ो, सबका कंक्लूजन एक ही में है। जी मैम। ऐसा है क्या?
मतलब इनका जैसे अलग अलग थ्योरी, जैसे हम एक में कर्म को कुशलता पूर्वक करने की एक टेंडेंसी देखने को मिले, तो दूसरे अंत में क्या परिणाम होगा किसी भी अगर रास्ते को पकड़ेंगे? मैम अगर मैन इसका जो अगर अंतिम लक्ष्य है तो उसमें मन और में मन है, तन है और पूरे आत्मा का एक मिलन या उसका मिलन की बात की जाती है। ये आत्मा परमात्मा, मतलब मन और शरीर और आत्मा तीनों का मिलन या आत्मा परमात्मा को बोला जाता है। अच्छा, और इसके किसने इस चीज को, इसके प्रवर्तक कौन थे? सांख्य योग जो है मैम, आज जो आधुनिक है उसको मेनली जो पतंजलि जी है उनको माना जाता है योग का प्रवर्तक। अच्छा, कपिल मुनि का भी, कपिल ऋषि का भी इससे कोई संबंध था? जी मैम, उनको जो सांख्य योग है वो जो योग है इनको मतलब साथ में माना जाता है, मतलब एक दूसरे के पूरक माना जाता है। अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, एक जैसे व्यवहारिक है और एक सैद्धांतिक है, तो उन दोनों का कोरिलेशन है जो नहीं, मोटा मोटी आपको पता है ये बात, पता चले सर। थैंक यू। आपको पता है भागवत गीता में कितने अध्याय हैं? सॉरी सर, मुझे एग्जैक्ट डाटा 18 अध्याय हैं। जी सर। उन 18 अध्यायों का नाम क्या है? सॉरी सर। सबके नाम में योग लिखा हुआ है। पहला ही जो है ना, अर्जुन विषाद योग, जी सर। आगे जाएंगे कर्म योग मिलेगा, 12वें अध्याय में जाएंगे भक्ति योग मिलेगा। तो योग ही है हर जगह। पूरी भागवत गीता एक योग की पुस्तक है। इसकी जानकारी प्राप्त हुई आपको कभी? सॉरी सर, मुझे सॉरी नहीं बोलने की जरूरत है, योगी कभी सॉरी नहीं बोलता, ठीक है? जी सर। दूसरी दूसरी बात ये बोलनी थी कि योग की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? सर मेनली जो योग भारत में जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता देखते हैं, वहां पे भी काफी जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं उसमें जो योगा के मुद्राएं देखने को मिलती है। नहीं, मैथोलॉजिकली शिव जी को मानते हैं कि योग जी के सर। पहले आदि गुरु माना जाता है। आदि गुरु। जी सर। और पतंजलि जो है, जैसे मैडम ने भी बताया, बहुत से ऋषि मुनियों ने तरह तरह के योग दिए, तो पतंजलि उसको कंपाइल एक जगह किए। जी सर। जैसे यहाँ पर आपको कंपाइल करके नोट्स दे दिया जाता है ना, जी सर। वो बड़ी, तो आपने पढ़ी है पतंजलि अष्टांग योग की पुस्तक? पतंजलि योग सूत्र पढ़ी है आपने? नहीं सर, मैंने बुक नहीं पढ़ी। क्यों नहीं पढ़ी? सर मेनली मेरा योग करने का मतलब नहीं, आपको किसी ने बताया नहीं कि कितनी सरल है। यही पूरे देश में हो रहा है। मैं भी 60 साल के बाद पढ़ा पतंजलि योग सूत्र। अगर 11 साल की उम्र में पढ़ा होता तो कुछ और दुनिया होती। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। उससे अच्छा संस्कृत कुछ ही नहीं। आपने जो बोला ना, 8 जो है ना, एक ही श्लोक में लिखा हुआ है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, एक श्लोक है बस, ठीक है? जी सर। और इसी तरह जितना डिटेल में है वो पूरे पढ़ने में 1 घंटा लगता है। उसी तरह भागवत गीता पढ़ी आपने, क्यों नहीं? उसको भी पढ़ने में 1 घंटा लगता है बस। रोज 10-10 मिनट पढ़िए। चलिए, ये तो हो गया इंटरव्यू के अलावा। दूसरा, आप हिंदी आपने विषय लिया है, जी सर। राजस्थान के रहने वाले हैं, जी सर। तो आपने सुना है चंद्रवरदायी कृत पृथ्वीराज रासो के बारे में? जी सर। बताइए। सर पृथ्वीराज रासो जो चौहान साम्राज्य के एक राजा थे, पृथ्वीराज तृतीय, उनके जीवन गाथा पे लिखी हुई रासो परंपरा की काव्य रचना है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम सुना आपने? जी सर। उनकी एक बहुत ही विख्यात कहानी है सर, उसने कहा था। इस पर फिल्म भी बनी है। सर मुझे नहीं पता है। और हिंदी साहित्य में क्या आपकी रुचि रही है राजस्थान के अलावा? सर मेनली जो मेरा सिलेबस है कौन सी पुस्तक? सिलेबस सी में आपने हिंदी पढ़नी शुरू की, जी सर। तो कौन सा उपन्यास पसंद है आपको? सर गोदान है जो मैंने पढ़ा था मुझे। गोदान पढ़ा? जी सर। और शेखर एक जीवनी पढ़ी? सॉरी सर, नहीं पढ़ी। अच्छा, आपने इसको पढ़ा, क्या नाम है इनका, तार सप्तक में जो एक सज्जन है, क्या नाम था सर उनका? एनीवे, आप चंद्रधर शर्मा गुलेरी को तो पढ़ लिए हैं। और पद्मावत? जी सर, पद्मावत के मतलब है हमारे सिलेबस में, उसको पढ़ा। पढ़ गए पूरा? और फिल्म भी देखी पद्मावत आपने? जी सर। तो पद्मावत का जो राजस्थान के राजपूतों ने विरोध किया, वो कहाँ तक उचित मानते हैं आप?
सर मेनली जो उसमें विरोध का एक पॉइंट था जिसमें पद्मावती जो जिसके रोल में दीपिका पादुकोण उन्होंने एक घूमर किया था जो एक मतलब पब्लिकली जो लोगों को मतलब राजपूत समाज को एक्सेप्टेबल नहीं था जिसने वो तो फिर बाद में क्यों एक्सेप्ट हो गया? सर मेनली जो उसके ऊपर ही विरोध प्रदर्शन हुआ था कि इसमें ऐसा मतलब जिस तरह से एक रानी को मतलब पब्लिकली डांस करना ये सही नहीं था। अच्छा, बाद में फिल्म में उसको रखा गया कि हटा दिया गया? सर बाद में हटा दिया गया था सर। अच्छा अच्छा, चलिए आगे। थैंक यू। धन्यवाद। लोकेंद्र, ये अभी दिल्ली डिक्लेरेशन 2025 सुना आपने? सॉरी सर। चलिए कोई नहीं। ये डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड में इतना क्यों इंटरेस्टेड है? सर एक ग्रीनलैंड की जो लोकेशन है वो स्ट्रेटजिक है जहाँ पे यूरोप और जो उत्तरी अमेरिका है उसके बीच में, और ये एक मैन है। दूसरा वहाँ पे मिनरल्स के भी काफी भंडार है, उसको एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए काम है। और तीसरा सर जो मॉस्को है उसका लोकेशन पास नहीं है, तो जो अमेरिका को जैसे काउंटर करना है या उनको जो जैसे वर्ल्ड लीडर के रूप में अपने आप को स्टेब्लिश रखने के लिए भी फायदा है। और एक सर जैसे जो आर्कटिक क्षेत्र में एक रूट तैयार किया जा रहा है जिसको काउंटर करने या उसके मतलब ये जो काउंटर के रूप में ही अमेरिका उसके लिए काम करना चाह रहा है ताकि वो भी अपने ऐसा रूट तैयार किया जा सके। सही, बढ़िया। दिल्ली में चुनाव होने हैं किस तारीख को? सर 5 जनवरी, अभी 5 फरवरी को। ठीक है। मान लीजिए किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट नोटा पे पड़ते हैं, तो चुनाव का रिजल्ट क्या रहेगा? सर उसके जो भी अधिकतम वोट पाएगा वो जीता जाएगा। तो फिर नोटा क्यों है? फिर नोटा सर मेनली नोटा मतलब नोट वो के हिसाब से जो भी पसंद है उस हिसाब से लाया गया है। लेकिन जो सर अभी एक लोकसभा चुनाव में भी देखा गया जिसमें एक जो विजेता है उससे भी ज्यादा नोटा को पड़े थे मध्य प्रदेश में, लेकिन फिर भी जो जिस व्यक्ति को ज्यादा वोट मिले थे उसी को विजेता हो गया। और उसको हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि ये मतलब नॉर्मल व्यवस्था की गई, इसका मतलब प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। अगर चाहे जो भी अधिकतम वोट प्राप्त करेगा वही विजेता होगा। सवाल तो फिर भी वही है, तो फिर नोटा क्यों है? सर मतलब एक ऑप्शन है जनता के पास जिससे हो सकता है आगे आने वाले समय में उस पर ठीक है, बढ़िया है। चलिए, योग भारत को विश्व में किस प्रकार प्रकट करता है? सर योग जो भारत की आध्यात्मिक और जो संस्कृति है उसको प्रकट करता है। जैसे उसके प्रति जो विश्व पटल पे काफी एक्सेप्टेंस देखने को मिलती है, जिसके चलते अभी मेडिटेशन डे, इंटरनेशनल मेडिटेशन डे के रूप में सर्वसम्मति के साथ यूएन में जो प्रस्ताव पारित किया, जो कहीं ना कहीं भारत की एक्सेप्टेंस को दिखाता और सॉफ्ट पावर के रूप में भी काफी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। धन्यवाद लोकेंद्र। ओके, सो लोकेंद्र, आपको कैसा लगा आज आपका इंटरव्यू? सर सही लगा। सही लगा? जी सर। तो लगता है खींच दोगे सर? हाँ मतलब कोशिश पूरी। 13 फरवरी को है। जी सर। हाँ, तो 14-15 दिन आपके पास है। तो आप शुरू में मुझे ये लगा कि आप थोड़ा सा घबराए हुए थे, शुरू में थोड़ा आप टेंशन में ज्यादा थे, धीरे धीरे आप खुलते गए, थोड़ा अच्छा जवाब देने लगे, राइट? तो अभी नहीं, आप बहुत अच्छे से जवाब दिए आपने चीजों के। एक चीज मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा आप थोड़ा अगर ऊंचा बोल पाए तो ज्यादा बेहतर होगा। प्रैक्टिस कर लें अगले 1-2 मॉक्स में, अगर कर रहे हो अगले मॉक्स कुछ कर रहे हो तो प्रैक्टिस अगर करेंगे तो थोड़ा ऊंचा बोलने की एक बार कोशिश करके देखें, ठीक है? आज सर एक जुकाम भी था तो इसके हिसाब से कोई बात नहीं, जुकाम नहीं, अभी आप ठीक बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। जवान आदमी हो, जुकाम से क्या फर्क पड़ता है? और योगी हो, बड़ी छोटी सी बात है। जुकाम तो दिमाग में सोचो तब है। हाँ, तो मैराथन जो दौड़ते हैं वो टांगों से थोड़ा ही दौड़ते हैं, दिमाग से दौड़ते हैं भाई।
ये सिर्फ दिमाग से दौड़ते हैं, दिमाग तगड़ा होना चाहिए, बाकी सारी चीजें बेमानी है। ओके, तो आपकी तैयारी, मुझे लगता है कि इंटरव्यू के लिए अभी आप तैयार हो, आप बड़े बैलेंस उत्तर देते हो, बहुत लंबा लंबा जवाब नहीं देते हैं, जहां नहीं पता वहां पे कन्नी काट लेनी चाहिए बोल के कि नहीं साहब मुझे इसके विषय में बहुत ज्ञान नहीं है तो मैं गेस नहीं करना चाहूंगा, राइट। तो जो उत्तर, अभी आप सिर्फ अखबारों पे ध्यान दें, बजट पेश हो जाएगा, बजट पे ध्यान दें, इकोनॉमिक सर्वे पे ध्यान दें। राजस्थान की बड़ी सारी समस्याएं हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को लेके, पर्टिकुलरली महिलाओं को लेके, बच्चों को लेके, कन्याओं को लेके, बाल विवाह को लेके, तो उन सब के ऊपर आपका एक मत होना चाहिए और वहां के स्टैटिस्टिक्स भी आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो उस पर थोड़ा सा काम कर लीजिए। आपने सीएपीएफ की तरफ बोला है तो किसी सीएपीएफ को मिस ना करें। नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस के ऊपर भी आप थोड़ा सा रखें कि बिल्कुल क्लियर आपका, आपसे प्रश्न किया गया था इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, आपने सिर्फ इंटरनल करके छोड़ दिया, प्रश्न के दूसरे भाग का कोई उत्तर नहीं दिया कि एक्सटर्नल चैलेंज क्या हो सकता है। सर मैं जहाँ मतलब पश्चिमी राजस्थान में एक्सटर्नल थ्रेट के रूप में मैंने नहीं देखा जाता है, जो वॉर क्यों नहीं हो सकता है? एक्सटर्नल थ्रेट पाकिस्तान की तरफ से वॉर क्यों नहीं हो सकता है? सारी जो इतनी फौज वहां पे खड़ी कर रखी है, तोपखाने बना रखे हैं, वो काहे के लिए बनाए हुए हैं? उसको रोकने के लिए ही तो बनाए हुए हैं। फेंसिंग भी किया, तो एक थ्रेट हो सकती है, तो है ना, थ्रेट है तभी तो किया है। स्मगलिंग, नारकोटिक्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, फेक करेंसी आर्म्स, फेक करेंसी आर्म्स, रेडिकलाइजेशन, ये सारी चीजें तो इंटरनल है ही है। ओके, तो आप थोड़ा सा सतर्क रह के उत्तर दें और बाकी आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं, बहुत आकर्षक व्यक्तित्व है आपका और ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, यू विल डू वेरी वेल। ओके, थैंक यू, यू मे लीव। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सर। गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा।